नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और फिर अंत में यानी कि वीकेंड में मतलब सैटरडे और संडे को हम इसके जिम्मेदारों से जवाब भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो। तो सरोकार में हम इस हफ्ते स्कूलों में मिलने वाली फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, स्कूल ड्रेस और किताबों का क्या हाल है। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि इन स्कूलों में क्या व्यवस्था आखिर होनी चाहिए। सबसे पहले बता दें कि सरकारी स्कूल में पोषक मिड डे मील दिया जाना चाहिए। मिड डे मील का हर दिन अलग मेन्यू होना चाहिए। मिड डे मील स्वच्छता के साथ तैयार हो। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में किताबें बंटनी चाहिए। तो वहीं छात्रों को मुफ्त में स्कूल की ड्रेस भी दी जानी चाहिए। स्कूलों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकारी स्कूलों में बहुत ही जरूरी है, जिसका शासन को ध्यान रखना चाहिए। तो IBC 24 की खास पेशकश सरोकार में इस बार हम आपको बिलासपुर जिले के कुछ शासकीय स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन का हाल दिखाएंगे। इसके अलावा शासन की सरस्वती साइकिल योजना, स्कूल ड्रेस और पुस्तक वितरण का भी जायजा लेंगे। हमारी टीम कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय स्कूलों में पहुंची। वहां हमें क्या तस्वीरें दिखी, आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन, साइकिल वितरण, मुफ्त स्कूल ड्रेस और किताबें बांटने के लिए योजनाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी से इन योजनाओं का फायदा छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे शासकीय मिडिल स्कूल अमेरी की। यहाँ मध्याह्न भोजन का कक्ष बदहाल नजर आया। महिलाएं अंधेरे में खाना पका रही थी। बिजली का कनेक्शन नहीं था और बाहरी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। खाना पका रही महिलाओं ने बताया कि कई बार रसोई कक्ष में सांप आ जाता है और चूहे भी परेशान करते हैं। यहाँ किचन कक्ष के पास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों की चहलकदमी भी बनी रहती है। आज हम पहुँचे हैं अमेरी मिडिल स्कूल में, जहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये यहाँ पे मध्याह्न भोजन का किचन सेट बना हुआ है और यहाँ अब कुछ देर बाद जो खाना बनाने की खिलाया जाएगा छात्रों को, उसकी तैयारी की जा रही है। जो सबसे खराब स्थिति दिख रही है अंदर कि यहाँ लाइट नहीं है। अंदर देखिए आप कितनी बुरी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि अंदर ना लाइट का कनेक्शन तो है ही नहीं, प्रकाश की सुविधा कहीं से कहीं तक नहीं है। पूरा मकान जर्जर नुमा है और सीलन भी आ रही है और स्थिति ठीक नहीं है। खुले में सामान रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जियां भी नीचे रखी हुई है। कहीं कोई ढकने का जगह नहीं है, कोई रैक नहीं बना हुआ है प्रॉपर वे में। और चावल की स्थिति भी आप देख लीजिए, चावल का जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, मोटा चावल है। यहाँ चूहों का भी प्रकोप है, ऐसा दिख रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमन के खिड़की उड़की है खुला नहीं है। हमन बका जाथन खाना बनाथन तो सांप सर घुसर जाथे, खर समस्या है। अब हमन चूल्हा में खाना बनाते रहे, साल भर होई से तो गैस आए। शासकीय प्राथमिक शाला तिफरा स्कूल में मिड डे मील का हाल बदहाल नजर आया। यहाँ मेन्यू के मुताबिक छात्रों को भोजन नहीं परोसा गया। छात्रों को खाना खिलाने के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही थी। रसोई कक्ष का हाल भी बदहाल था और जलावन पर भोजन पकाए गए थे। किचन कक्ष में सामान रख रखाव का इंतजाम बिल्कुल ही बुरी स्थिति में था। मध्याह्न भोजन का जायजा लेने के लिए आज शासकीय में प्राथमिक शाला आर्या कॉलोनी में हम इस दूसरे स्कूल में अभी पहुंचे हैं। अभी देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी पे भोजन बन रहा है, ऊपर का छत भी जर्जर है। ये क्या है ये बताओ, ये चूल्हा पे कैसे खाना बना रहे हैं? आज गैस खत्म हो गई से तो चूल्हा में बनाए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि बाहर जो आज का मेन्यू है वो क्या है और बच्चे क्या अभी भोजन कर रहे हैं। चावल, दाल फ्राई, सब्जी, दाल चना, आलू चना, मटर, झुर्गा मिक्स, अचार, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। पापड़ भी होना चाहिए। बेटा क्या खा रहे हो आज? पुलाव। पुलाव खा रहे हो?
आज क्या ये इसमें क्या क्या है पुलाव में? आलू बरी है। ये बच्चों को आज जो मिलना चाहिए मेन्यू के हिसाब से वो अभी तक मिला नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। हीरानगर मिडिल स्कूल सिरगिट्टी। यहाँ मेन्यू के मुताबिक खाना परोसा तो जा रहा था, लेकिन जहाँ खाना रखा गया था उस कक्ष की स्थिति बेहद ही खराब नजर आई। भोजन कक्ष में लाइट की सुविधा नहीं थी और पानी टपक रहा था। कक्ष में कबाड़ डंप किया गया था और खाना बनाने की जगह बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं थी। हम दिखाना चाहेंगे आपको यहाँ जो किचन बना हुआ है, सेंट्रल किचन। यहाँ सेंट्रल किचन से खाना आता है और इसमें जो खाना अभी रखा हुआ है, कुछ देर बाद बच्चे यहाँ भोजन प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है, इस जगह की स्थिति कितनी ख़राब है। एक डंपिंग जोन बना हुआ है, यहाँ पे कबाड़ के कुछ कुर्सियाँ टेबल रखे हुए हैं और इसी में ये खाना रखा हुआ है। आप ऊपर से पानी को टपकते हुए भी ज़रूर देखिए और दिखाना चाहूँगा मैं कि क्यों इस जो जहाँ पे खाना रखा जाता है वहाँ बरसात के सीज़न में किस तरह से पानी टपक रहा है नीचे। यहाँ थोड़ी सी असुविधाजनक स्थिति। हाँ, थोड़ा सा इसको रखने का जगह भी नहीं है असल में, इसको क्या कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं है क्या? सर क्या होता है कि कबाड़ को हम लोग कहाँ करें, और यहाँ पर जो वैकल्पिक जगह इसलिए नहीं है क्योंकि सब में बच्चे बैठते हैं। कुल मिला के जब आप देख रहे हैं सेंट्रल किचन से जो यहाँ खाना आया है, खाने का जब हमने जायजा लिया तो खाना ठीक है, खाने की स्थिति ठीक है। जनपद प्राथमिक शाला सिरगिट्टी। यहाँ भी सेंट्रल किचन के माध्यम से छात्रों को भोजन परोसा जाता है। खाने की क्वालिटी यहाँ डल नजर आई और यहाँ सबसे बड़ी समस्या खाने के रखरखाव को लेकर दिखी। यहाँ भोजन रखने के लिए कक्ष नहीं था और खाना बरामदे में ही रखा गया था। और तो और बच्चे यहाँ अपनी थाली खाना खाने के बाद खुद ही धोते नजर आए। जनपद प्राथमिक शाला सिरगिट्टी में यहाँ देख रहे हैं आप कि बच्चे अभी खाना खा रहे हैं। आज क्या क्या खाई हो? दाल और बड़ी। दाल और बड़ी और चावल। कल भी दाल चावल मिलेगा। कुछ बच्चे खाना खा के उठ गए हैं और जो आज मेन्यू के मुताबिक खाना मिलना था वो मिल रहा है। आप लोग को स्कूल में खाना बनता था पहले और सेंट्रल किचन से जो खाना आ रहा है, क्वालिटी में थोड़ा सा गिरावट आ गई है। हाँ, थोड़ा बहुत तो है। लेकिन आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कूल के कैंपस में ही खाना बाहर की तरफ रखा था, कोई एक जगह नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी वहीं पे तो रखते हैं सर शुरू से। कोई एक जगह एक रूम टाइप का नहीं है? नहीं, रूम नहीं है, रूम में नहीं रखते, वहीं रखते बाहर। बन्नाकडी प्राथमिक शाला। यहाँ किचन में न तो बिजली का कनेक्शन था और न ही नेचुरल लाइट की कोई व्यवस्था। यहाँ चूहों का आतंक भी दिखा। पूरा का पूरा कक्ष जर्जर हाल में था। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो बन्नाकडी है शासकीय प्राथमिक शाला, यहाँ के जो MDM कक्ष बना हुआ है जहाँ पे खाना बनता है उसकी स्थिति दिखाते हैं। आप एकदम देख सकते हैं कि जो कक्ष है वो इसकी स्थिति जर्जर जैसी है और साफ तौर पे दिख रहा है कि दरारें हैं और कहीं से भी कुछ प्रकाश भी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। खिड़की भी टूटी है और यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। फिलहाल आज की स्थिति में जब हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ बल्ब नहीं लगा हुआ है और पंखा भी नहीं है, तो बिजली का कनेक्शन हो इसके लिए भी संदेह है। तो कुल मिला के स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं दीवारों में, ऊपर में छत में दरारें आ गई है, ये खतरा भी हो सकता है। देखिए एक बार और कैमरा से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इस किचन में चूहे की आमदगी का एक रास्ता बना हुआ है। यहाँ से चूहा प्रवेश करता है जो कि खुद बता रहा है कि हम यहीं से आते हैं और किचन में अपना हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा IBC 24 की टीम ने शासन की ओर से छात्रों को बांटने वाली पुस्तकें, ड्रेस और साइकिल योजना का भी जायजा लिया। हमारी टीम ने शहर के छत्तीसगढ़ स्कूल और बिल्हा ब्लॉक स्थित सेवार प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया। यहाँ वर्तमान सत्र में तमाम छात्राएं साइकिल योजना लाभ से वंचित दिखी। छात्राओं ने साइकिल नहीं मिलने के कारण अपनी अपनी परेशानियां भी IBC 24 को बताई। हमें कुछ छात्र ऐसे भी मिले जिन्हें स्कूल की ओर से अब तक ड्रेस नहीं मिले थे। वहीं छत्तीसगढ़ स्कूल में छात्रों को बंटने वाले पुस्तकों को बेतरतीबी से डंप किया गया था। पुस्तकों के रखरखाव की यहाँ कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। हम बच्चों को मिलने वाली छात्राओं को मिलने वाली बुक का भी जायजा लिया और जो छात्रों के बीच हम गए तो छात्रों के पास किताबें तो उपलब्ध थी, लेकिन किताबों को अलग से बहुतायत तादाद में डंप किया गया है। इन किताबों को एक बेहतरीन रैक मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। बारिश का समय है, नीचे में रखा हुआ है, कुछ समस्याएं आ सकती है, किताबों में सीलन हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि पानी भी इस छत से टपकता हुआ दिख रहा है
और किताबें रखी गई है बहुतायत तादाद में, और इन किताबों को जब इस्तेमाल में नहीं होगा तो जो नियम है उसके आधार पर इन्हें लौटा दिया जाएगा। जब किताबें ज़्यादा हो जाती है बंटने के बाद, उस रख रखाव में कहीं न कहीं कमी नज़र आ रही है। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर। तो ये तो आपने छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर का हाल देखा, जहां स्कूली छात्रों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। तो वहीं सरकार की टीम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भी पहुंची। यहां स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। कहीं तो स्कूल के हालात ठीक दिखे, लेकिन वहीं सरकार की तरफ से मिलने वाली कई योजनाओं में खामियां नजर आईं। देखिए ये रिपोर्ट। IBC 24 की टीम जबलपुर के सरकारी स्कूलों में सरप्राइज विजिट करने जब पहुंची तो वहां जो तस्वीरें सामने आई वो सरकारी स्कूलों की पोल खोल रही हैं। शासकीय माध्यमिक स्कूल गोल बाजार जबलपुर, ये स्कूल जर्जर इमारत में संचालित हो रहा है। क्लासरूम में जब हमने देखा तो 90% बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थे। न ही इन्हें यूनिफॉर्म दी गई और न ही किसी को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए राशि का भुगतान किया गया। वहीं जिन पेरेंट्स के अकाउंट में शासन की ओर से यूनिफॉर्म खरीदी के लिए पैसे आए वो भी पेरेंट्स ने खर्च कर दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के शासकीय माध्यमिक शाला गोल बाजार में। ये ऐतिहासिक स्कूल है। इस वक्त देखेंगे कि भीतर एक कक्षा यहाँ पर संचालित होती नज़र आ रही है और सिर्फ यहाँ पर मुझे 5 बच्चे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और 5 में से 4 बच्चे आप देखेंगे कि सिविल ड्रेस में हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ है। एक छात्रा भी गणवेश में है और बाकी जो छात्र हैं इनके अकाउंट में गणवेश के पैसे आ गए हैं और इनको गणवेश परचेज करनी है। इनके पेरेंट्स से हमने बोला है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूनिफॉर्म आपने क्यों नहीं पहना हुआ है? अभी नया एडमिशन हुआ। अच्छा, और अभी आपको यूनिफॉर्म नहीं मिला है? बेटा आपने क्यों नहीं पहना हुआ यूनिफॉर्म? सर मेरी अभी आई नहीं। आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना हुआ है? अभी हमारी दादी ख़त्म हो गई थी, इस कारण उनमें पैसे लग गए हमारे। इस कारण अभी पापा बोल रहे हैं कि अभी खरीद लेंगे। शासकीय पुत्रीशाला जबलपुर जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय पुत्रीशाला में तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए क्लासरूम ही नहीं है। यहाँ क्लास शेड के नीचे संचालित हो रही है। छोटे बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अब मैं पहुंचा हूं जबलपुर के घमापुर में स्थित शासकीय स्कूल में। मेरे पीछे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये एकीकृत शासकीय कन्या माध्यमिक शाला घमापुर क्रमांक 1 है और ये कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक है। कक्षा तीसरी के लिए यहाँ कोई अलग से शाला भवन नहीं है, ना शाला भवन है और ना ही बच्चों को अच्छे से बैठने के लिए किसी तरह से फर्नीचर की व्यवस्था है। और आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ पर ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कक्षा 3 की आप पढ़ाई करवा रहे हैं, मैथ्स बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कक्षा 3 के लिए कोई शाला भवन नहीं? हमने देखा कि फर्नीचर नहीं, बच्चों के पास ज़मीन पर बैठे हुए हैं। नहीं, इनके पास फनी पर उनकी हाइट नहीं है ना सर, इसलिए बेंच हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। बच्चों वो क्या है, ऊंची है तो इन बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, इनकी हाइट छोटी है, रूम की तो कमी है यहाँ पे। विशेषकर एक शाला भवन तो कम से कम, एक क्लासरूम तो कम से कम मिले, लेकिन फिलहाल बच्चे इसी तरह ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। शासकीय पुत्रीशाला घमापुर जबलपुर, इस स्कूल की कक्षा 7वीं में जाकर हमने बच्चों से सच्चाई जानी। जब हमने बच्चों से मिलने वाली शासन की स्कॉलरशिप की पड़ताल की तो बच्चों ने हाथ खड़े करके बताया कि किस किस को स्कॉलरशिप मिली। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्हें स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए राशि नहीं मिली। जबलपुर की शासकीय पुत्रीशाला में और यहाँ कक्षा 7वीं की क्लासरूम में मैं दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो शाला गणवेश में हैं, यानी यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है। बेटा आपसे मैं जानना चाहूँगा, स्कॉलरशिप आपको मिलती है? यस सर, मिलती है। तो इस बार की स्कॉलरशिप मिली है आपको? यस सर। कितनी राशि मिली है? 1200 मिली। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है? यस। और साथ ही साथ निःशुल्क किताबों का वितरण भी योजना में होता है। तो आप लोगों को जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, आपको ये मुफ्त मिली हैं किताबें? यस सर, यस। एक बार मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जितने बच्चे हैं वो यदि हाथ उठा के बता दें कि कितने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप भी मिली हुई है और उनको निःशुल्क किताबें भी मिली हुई हैं। तो आप देखेंगे कि सभी बच्चों ने यहाँ पर हाथ उठाया हुआ है और ये हैंड रेजिंग जो है वो ये बताती है कि यहाँ बच्चों को शासकीय योजना का लाभ मिला है।
शासकीय एकीकृत शाला घमापुर। इस स्कूल में IBC 24 की टीम मिड डे मील की जांच करने पहुंची। यहाँ मिड डे मील योजना सही ढंग से क्रियान्वित होती दिखी। बच्चे भी यहाँ खुश नजर आए। आज का जो मेन्यू है वो पता चला है हमें, खिचड़ी और टमाटर, आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और इस मिड डे मील का वितरण अभी इस वक्त शुरू हुआ है। बाल्टियों में इस तरह से जो भोजन आपको रखा हुआ दिख रहा है, ये आज का मेन्यू है, जिसमें आज मूंग दाल की खिचड़ी है और साथ में ये सब्ज़ी है। ये सब्ज़ी जो है वो आलू और टमाटर की बताई जा रही है। आज खिचड़ी दे रही हूँ और टमाटर आलू की सब्जी आई है। कैसा बना है खिचड़ी? अच्छा है। अच्छा है। तो रोज आप खाते हो जो स्कूल में मिलता है भोजन? हाँ। आप बताइए कैसा बना है? अच्छा बना है। हमेशा अच्छा बनता है? हाँ। बेटा, जो मेन्यू होता है, किसी दिन खिचड़ी मिलती है, किसी दिन कुछ और मिलता है, तो उस दिन के हिसाब से आप लोग को खाना मिलता है? हाँ। हाँ। और खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है? अच्छा रहता है, खाने में टेस्टी रहता है? हाँ। पोषक आहार के तौर पर मिड डे मील यहाँ पर दिया जा रहा है और बच्चे कहते हैं कि इस व्यवस्था से वो खुश है। मेन्यू का पालन यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से अभिषेक शर्मा और बिलासपुर से विशाल झा मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं जबलपुर। अभिषेक, स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें तो आपने दिखाई, लेकिन क्या कारण है इसके पीछे? कैसे व्यवस्था सुधरेगी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जरा बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश के स्कूलों की जो हालात हमने दिखाई थी कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद भी स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। कुछ यही हाल छात्रों के लिए चलाई जाने वाली तमाम योजनाओं की है, चाहे यूनिफॉर्म की बात करें, चाहे हम साइकिल की बात करें या फिर मिड डे मील की बात करें। तो ये जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनको पलीता लगाने का काम भी जिम्मेदारी कर रहे हैं। जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे उसे खा सकें। उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसके बाद बच्चे जो हैं वह मजबूरी में मिड डे मील को खाते हैं, क्योंकि जो मिड डे मील बनता है उसकी गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। उसकी जो नियमित टेस्टिंग होनी चाहिए बच्चों को बांटने के पहले वह नहीं होती है और इसलिए हमने देखा है कि जो स्कूलों में मिड डे मील की जो बच्चों को दिया जा रहा था उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। इसी तरीके से अगर हम बात करें छात्रों को दी जाने वाली साइकिलों की, तो साइकिलें भी ऐसी है कि छात्रों को अभी मिली नहीं है। कई छात्र ऐसे हैं जो पात्र थे, जिन्होंने योजना के लिए अप्लाई किया था, उन्हें ना तो साइकिल मिली है और ना ही उनके खातों में पैसे आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो छात्रों के जो खाते थे जिन्हें लिंक करना था आधार से, वो भी स्कूलों को करना था, लेकिन स्कूलों ने भी इसमें लापरवाही की है। छात्रों के जो मोबाइल नंबर और आधार नंबर हैं वो प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं किए गए, इसलिए जो पैसे साइकिल खरीदी के लिए छात्रों के खातों में आने थे वह भी नहीं आ पाए हैं। जबलपुर ज़िले में लगभग ऐसे 1 लाख छात्र हैं जो आज भी उस साइकिल योजना के पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरीके से यूनिफॉर्म की बात करें तो सरकार जो है शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म भी देती है, लेकिन कमोबेश उस यूनिफॉर्म का भी यही हाल है। छात्रों को बाज़ार से यूनिफॉर्म ख़रीदनी पड़ रही है, क्योंकि जो सरकार ने यूनिफॉर्म देने की बात की थी, क्योंकि उन्हें स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के द्वारा तैयार किया जाना था, तो कुछ जगह तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी जबलपुर जिले में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बच्चों को ना तो यूनिफॉर्म मिली है, ना ही उन्हें साइकिल का पैसा आया है। और जो मिड डे मील की हम बात कर रहे थे, जो बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हें जो हर दिन अलग अलग खाना दिया जाना था वह खाने की तो दिया जाता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता होती है वह उचित नहीं होती और इस वजह से बच्चे मिड डे मील खाने की जगह उसे फेंकने का काम ज़्यादा करते हैं और बावजूद उसके जो जिम्मेदार हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट इन तमाम योजनाओं पर खर्च करती है, पानी की तरह इन पर पैसा बहाती है, लेकिन सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाने का काम भी उसके ही मातहत करते हैं। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, चाहे वह ग्रामीण इलाके में हो चाहे शहरी इलाके में, ये जो पात्र स्टूडेंट हैं उनका लाभ उन्हें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, अब चलते हैं विशाल के पास। विशाल, क्या कारण है बिलासपुर में स्कूलों की बदहाली का?
क्या तस्वीरें आपको वहां पर देखने को मिली और ये व्यवस्थाएं आखिर कब ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी? देखिए, जब स्कूलों का हमने औचक निरीक्षण किया, IVC 24 की टीम अलग अलग स्कूलों में पहुंची, 5 अलग अलग स्कूलों में हमने जायज़ा लिया, कुछ शहरी क्षेत्र के स्कूलों को देखा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, तो स्थिति ठीक नहीं थी। सबसे बुरी स्थिति मध्याह्न भोजन को लेकर है। MDM कक्ष को भी हमने दिखाया कि कितना जर्जर स्थिति में है। जो खाना पकाया जाता है, कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि वर्ष 2024 में खाना चूल्हे पे पकता हुआ दिखेगा, लकड़ियों पे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर नहीं होता है, तो कई दिनों से सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता है। महिलाएं किसी भी स्थिति में जीर्ण शीर्ण स्थिति में किचन बना हुआ है, जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर बाहरी प्रकाश नहीं आता, जहाँ चूहों का दस्तक है, जहाँ सांप प्रवेश कर जाता है। तो ये सोच सकते हैं कि हम किस दुनिया में रहते हैं, जहाँ बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, जहाँ शासकीय योजनाओं को लेकर राजधानी से और कई जिला मुख्यालय से कई बार प्रशासन के स्तर पर शासन के जो नुमाइंदे हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी पड़ताल जब हम करते हैं इनकी तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति नज़र आती है। इसके अलावा साइकिल योजना की भी बात करें तो साइकिल जो सरस्वती साइकिल योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी स्थिति दयनीय थी। इस सेशन में मैं बताना चाहूँगा, इस सत्र में लड़कियों को साइकिल नहीं वितरित की गई है, जो कि अब तक मिल जाना चाहिए था। इस कारण से लड़कियाँ कई 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल आने को मजबूर है, हमने दिखाया भी। और कई बार वो ऑटो करती हैं, घर का खर्च लगता है, गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल विशाल, तो आज हमने जबलपुर और बिलासपुर दोनों की तस्वीरें आपके सामने रखी कि कैसे यहाँ स्कूल बदहाल हैं। तो इस पूरे हफ्ते सरोकार में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहीं कल यानी कि वीकेंड में अब हम जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।